नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी का मूव एंड कुछ एक स्टॉक्स विद एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, ये दो लाइंस मैंने जो कल मार्क करी थी, मैं उसको होल्ड करके चल रहा हूँ ताकि आज आप कल के हमने जो प्लान किया था उसके साथ इसको कोरिलेट कर पाएँ। तो चलिए, कल हमने सबसे पहले जो नीचे वाली ब्लू लाइन है इसको मार्क करके हमने ये डिसाइड किया था कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो हम अगले सपोर्ट तक का मूव देख सकते हैं। तो सुबह मार्केट के खुलते ही ऐसा इसने टेस्ट किया इस लेवल को एंड ये अपवर्ड मूव देना शुरू कर दिया। सबसे पहला जो हम रेजिस्टेंस देख पाए वो था कल के हाई पर। तो समवेयर अराउंड इस लेवल पे हमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड वहाँ से इस रेजिस्टेंस को तोड़ के बैंक निफ्टी सीधा ऊपर निकल गया। वेरी एविडेंटली हम अब कल के मूव को इसी के ऊपर प्लान करेंगे एंड अगर आप देखें, आज बहुत बढ़िया बायर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई हैं एंड एक कंफर्मेशन दिया है हमें कि मार्केट अब अप ट्रेंडिंग है। अगर हम नेक्स्ट लेवल्स देखें तो हमें 32,900 के आसपास एक दोबारा रेजिस्टेंस मिल रहा है जो हमने बैक टेस्ट किया था एंड जब मार्केट इन लेवल्स को तोड़ेगी तो हमें दोबारा कुछ पुराने जो हाईज बने थे वो दोबारा बनते हुए दिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है दैट अगर मार्केट इन लेवल्स पे ही खुलता है कल एंड एक अपवर्ड मूव शुरू करता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमने 32,900 के लेवल्स पे मार्क किया है। इनको तोड़ेगा तो एक राउंड लेवल 33,000 का मैं देख सकता हूँ एंड थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस वहाँ पे मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर एट सेम लेवल्स भी मार्केट खुले एंड एक अपवर्ड मूव शुरू करे तब भी मैं आपको बोलूँगा दैट 32,760 से लेकर एक 33,000 तक का लेवल, तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मूव तो हम प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आता है मार्केट तो पिछला जो इसने सामने रेजिस्टेंस देखा था जो कि आज देखा था उस लेवल को हम दोबारा मार्क करके चल सकते हैं। अगर उसको तोड़ता है तो दोबारा उसके नीचे जो सपोर्ट बना हुआ है हमारा उसको हम लेकर चल सकते हैं कि मार्केट वहाँ तक आ सकती है। तो मार्केट को देख के प्लान करेंगे। पॉजिटिव मार्केट है, काफ़ी अप ट्रेंडिंग है, तो प्लानिंग एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है एक अप मूव की दैट हमें दोबारा 33,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो हम कल के लिए एक अपवर्ड मूविंग मार्केट के लिए प्लान करके चलेंगे एंड मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अपना ट्रेड लेंगे एंड कल ट्रेड करेंगे। चलिए चलते हैं निफ्टी की ओर। तो निफ्टी अगर हम देखें, निफ्टी में हमने काफ़ी सारे लेवल्स मार्क किए थे एंड ये लेवल्स में दोबारा होल्ड करके चल रहा हूँ बिकॉज आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। लॉजिक के साथ जो मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये लेवल्स हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो कल मैंने ये जो मार्क किए थे मैंने उनको एज इट इज़ रखा हुआ है। तो कल हमने 14,560 का ये लेवल मार्क किया था एंड ये लेवल हमने मार्क इसलिए किया था क्योंकि ऑन 15 अप्रैल ये लेवल टेस्ट हुआ था एंड दोबारा कल इन्हीं लेवल्स पे हाई बनाया था मार्केट ने एंड उसी लेवल को हमने एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क करके रखा था। तो आज जब मार्केट खुली है तो आप देखिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस इसको मिला वो उन्हीं लेवल्स पे मिला जहां हमने मार्क किया था एंड जब यहां से कंफर्मेशन देखिए मार्केट ऊपर निकली, नेक्स्ट लेवल था इसका अराउंड 14,600 का, 590 600 के आसपास का। उसको जब तोड़ के मार्केट खड़ी लाइन में ऊपर निकली वहां से थोड़ा बहुत रिट्रेस किया एंड इन्हीं लेवल्स पे आके दोबारा रुक गई। यहाँ से जब इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया एंड दोबारा बाउंस बैक किया तो मार्केट दोबारा 14,650 को क्रॉस कर कर ऊपर निकली। तो देखिए हमने जो प्राइस लेवल्स मार्क किए थे वो बहुत एविडेंटली हमें आज ट्रेडिंग के दौरान काम आए। तो इन लेवल्स पे हमें ऑलरेडी पता था कि मार्केट आकर थोड़ा रुकेगी, थोड़ा सपोर्ट लेगी एंड इन रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ऊपर निकल पाएगी। देखिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए दैट जब भी मार्केट एक लेवल को तोड़ती है तो उसको दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करती है। तो जैसा कि ये एक 14,600 का लेवल था, हम पीछे जाएंगे तो देखिए इस 14,600 के लेवल्स पे दोबारा एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स का अच्छा खासा फाइट रहा था। इन दी पास्ट ऑल्सो ये एक अच्छे खासे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। तो जब इस पॉइंट को इसने तोड़ा प्राइस ने, यहाँ पर दोबारा आके इसको रीटेस्ट किया एंड अपना मूव कंफर्म किया। तो जब हम कंफर्मेटरी मूव्स की बात करते हैं, कंफर्मेटरी मूव्स आपको कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। तो अब कल के लिए एनालिसिस, कल के लिए जब हम मार्केट को लेकर चलेंगे तो सबसे पहली बात देखिए
निफ्टी एक अपना पॉजिटिव मूव बना चुका है, एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है। अगर मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट करके बताऊं आपको, तो एट समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, तो ये जो आपका 14,700 का लेवल है, इस लेवल पे मेरे को एक स्लाइट रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के निकलता है तो इजीली हम 14,750 के लेवल्स देख सकते हैं कल के दिन ही। एंड दोबारा ध्यान देने वाली बात यह है, आपका अब सपोर्ट लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है, जो जो नए इसने सपोर्ट्स बनाए हैं, दे कम इनटू एक्शन। तो अब हमारा जो नया सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 14,600 का लेवल। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे भी आती है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे 14,600 के लेवल्स को टच कर कर एक वहाँ से बाउंस लेकर मार्केट ऊपर आएगी। हम ऊपर का मूव क्यों प्लान कर रहे हैं? बिकॉज मार्केट हमें एक अप ट्रेंड दिखा रही है। मार्केट हमें कह रहा है कि दैट हम अभी एक बुलिश व्यू बना सकते हैं एंड इट इज़ कम्प्लीटली अप ट्रेंडिंग। तो हम इसीलिए एक अप ट्रेंडिंग मार्केट को लेकर एक अपनी पोजिशंस प्लान कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको जितना ये एनालिसिस दे रहा हूँ, दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्राइस, ठीक है। आप जितना मर्जी इसका फंडामेंटल्स एनालाइज करें, जितना मर्जी आप FII DII डेटा देखें, ओपन इंटरेस्ट देखें, सारा का सारा आपका प्राइस पे ही आके रुकता है। जितना भी आप एनालिसिस करेंगे, सब कुछ आपका प्राइस पे ही आके रुकेगा। तो इर्रेस्पेक्टिव मेरा यहाँ पर जो भी एनालिसिस रहता है, प्राइस पॉइंट्स रहते हैं, अगर आप इसको जाकर ओपन इंटरेस्ट में चेक करेंगे, अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस में चेक करेंगे, तो ये सारे जितने प्राइस पॉइंट्स हैं, ये एग्जैक्टली आपके ऑप्शन चेन के साथ मैच करेंगे, 100% टैली करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड मोरओवर जितना भी आपका FII DII डेटा रहता है, जितनी बाइंग एंड सेलिंग रहती है, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो इस प्राइस को मूव कर रहे हैं। एंड प्राइस इज इन टर्न डिसाइडिंग द मार्केट की उसको किस तरफ जाना है। तो एंड ऑफ द डे अगर सब कुछ मैं जॉट डाउन करूं, एक जीरो इन करूं, तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू प्राइस। तो अगर मैं प्राइस को ढंग से एनालाइज कर पा रहा हूं, मैं प्राइस का लॉजिक समझ पा रहा हूं, ये जितनी चीज़ें हैं जो मैं बाहर अपने फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वो सब मेरे आके चार्ट पे रुक जाएंगे एंड ये सब मुझे चार्ट पे क्लियरली नज़र आएंगे। तो जैसा कि हमने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर रखे हैं, ये सब अगर आप जाकर अपने ऑप्शन चेन में देखेंगे, आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं एंड दैट इज़ द रीज़न देयर इज सम सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेज दैट आर टेकिंग प्लेस ऑन द चार्ट विद द प्राइस। तो ये लॉजिक है इसके पीछे का। जब आप ये लॉजिक समझ जाएंगे, आप प्राइस देखकर ट्रेड कर पाएंगे। बहुत आराम से आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है एंड आपको किस तरफ की पोजीशंस बनानी चाहिए। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी। चलिए चलते हैं कुछ स्टॉक्स की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा रिलायंस की ओर, जो हमने रिसेंटली एनालाइज किया था, एंड देखेंगे हम उसका आजकल में क्या मूव रहा है एंड हमारे एनालिसिस से कितना इफेक्ट पड़ा है बाइंग एंड सेलिंग पे एंड हमारे ट्रेड्स पे। तो देखिए, ये था हमारा प्रीवियस एनालिसिस। मैं इन सबको होल्ड करके इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज ताकि आप कोरिलेट कर पाएँ, आपको समझ में आए हमारा पिछला एनालिसिस क्या था एंड उसके हिसाब से अभी प्राइस कहाँ पर पहुँचा है। तो देखिए, ये जो प्राइस एनालिसिस किया था, इसको मैंने एज इट इज़ होल्ड कर रखा है। तो लास्ट टाइम जब हमने इसको एनालाइज किया था, तो प्राइस पॉइंट आई थिंक समवेयर अराउंड 1920 1930 के आसपास था। तो आज मार्केट क्लोज हुआ है 1988 पर। तो ये जब हमने प्राइस एनालाइज किया था, तो देखिए जिस तरह से मैंने ये प्राइस एक्शन इसका ड्रॉ कर रखा है एंड वेरी वेरी एविडेंटली प्राइस एक अप ट्रेंड बना रहा था। बहुत अच्छे बाइंग पॉइंट पे था जहाँ मैंने आपको दिया था ये, एंड यहाँ से ये बहुत ऊपर निकला। देखिए 920 से अभी ये 988 तक 1988 तक गया है। सॉरी, हमने जो नया नेक्स्ट टारगेट इसका ईयर मार्क किया था, सबसे पहला टारगेट तो हमने 2000 का रखा था यहाँ पर, एंड इट इज़ ऑलरेडी अचीव दी ऑलमोस्ट अचीव द टारगेट ऑफ 2000। एंड इसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट हमने इसका 2100 के लेवल्स पे रखा था, तो वो भी मार्क हो रखा है। तो जो हमारा एनालिसिस था प्राइस एक्शन को लेकर, रिलायंस के प्राइस को लेकर, ये बहुत ही सही था एंड अभी बहुत बढ़िया बाइंग पोजीशंस पे बना हुआ है ये स्टॉक। एंड दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये अभी एक अप ट्रेंड बना रहा है अपना, एंड यहाँ से प्राइस हमें ये बता रहा है दैट ये यहाँ से दोबारा ऊपर की ओर निकलेगा बिफोर इट रिट्रेसेस। तो चलिए अगले स्टॉक की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया प्राइस पॉइंट पे आपको अभी मिल रहा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपका रिलायंस का भी प्राइस एक्शन आपको मैंने समझाया है, सिमिलरली अगर आप इसको भी उसी तरह से एनालाइज करके देखें, देखिए आपका पावर ग्रिड भी दोबारा एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर निकल रहा है।
तो ये जो ऊपर का ब्रेकआउट इसने दिया है, इट इज़ जस्ट ब्रोकन आउट। एंड अगर आप और थोड़ा ध्यान से इस प्राइस को देखें तो समवेयर अराउंड अपने रेजिस्टेंस जो इसने पहले बनाया था, तो समवेयर फरवरी और मार्च में जो इसने रेजिस्टेंस खाया था 215 216 के लेवल्स पे, उस लेवल को तोड़कर ये दोबारा ऊपर निकला है। देखिए प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रहा था, काफ़ी बायर्स एंड सेलर्स थे, उसको तोड़ के नीचे आया एंड अब ये दोबारा उसी प्राइस को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये इन लेवल्स को तोड़कर ऊपर निकलता है, दैट मीन्स ये जो मूव आपको मिलेगा ये काफ़ी सस्टेन्ड मूव मिलेगा एंड आपको ये जो पिछले इसने हाइज बनाए थे, दैट मीन्स 230 240 के जो हाइज इसने बनाए थे, उसको ये दोबारा जाकर टेस्ट कर सकता है। तो हम इसको दोबारा बाइंग पोजीशन से देखेंगे, लॉन्ग पोजीशन से देखेंगे एंड बहुत अच्छी पोजीशन पे स्टॉक को हम खरीद के चल सकते हैं फॉर द नियर फ्यूचर। ये हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हमारा अगला स्टॉक है डिवीज लैब। ये भी बहुत बढ़िया प्राइस पॉइंट पे है। जैसे अभी आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। जो प्राइस एक्शन है उसको आप दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए। ये जो मूवमेंट रहा है आपका डिवीज लैब का, यहाँ से ये दोबारा सेम लेवल्स पे आकर रुका एंड ये जो इसका लेवल था अराउंड 3900 का जो लेवल था, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है समवेयर अराउंड हियर। तो यहाँ पर हम एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर ये इन लेवल्स को तोड़ता है एंड ऊपर सस्टेन करता है, जस्ट लाइक द प्रीवियस स्टॉक्स, अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है तो हमें इजीली 4000 के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको प्राइस एक्शन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस का मूवमेंट हमें ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें सब कुछ समझाता है एंड हमें पता चलता है कि अब मार्केट किस तरफ जा रही है। वेरी एविडेंटली ये गेम पूरी बायर्स एंड सेलर्स की है। मार्केट में सिर्फ दो मेन एक्टर्स होते हैं, एक तो बायर्स एंड एक तो सेलर्स। तो इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है वही आपको स्क्रीन पे प्राइस एक्शन के तौर पे नज़र आती है। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ स्टे सेफ, कीप योर फैमिली मेम्बर्स सेफ एंड माई हम्बल रिगार्ड्स टू एवरीवन। अगर आपके नियर एंड डियर वंस में कोई अफेक्टेड है आज की डेट में पैंडमिक से, कोरोना वायरस से, तो माई हम्बल रिगार्ड्स फॉर ऑल ऑफ देम टू गेट वेल सून। Thank you so much, friends. Jai Hind. Good day.